नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी नीट का जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना था उसका कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। ये शेड्यूल है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। कुछ कॉलेजेस को एक्स्ट्रा सीट के लिए अप्रूवल मिला था और कुछ कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, तो उसको फिल करने के लिए यूपी नीट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट कर रहा है, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा रहा है। उसका मैं शेड्यूल आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। देखो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 हो चुका है। अभी ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो बिफोर आई प्रोसीड, एक आप लोगों को मैं बात बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ, जिससे कि मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों तक मैं अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ और आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना। चलो देखो, अब देखिए, अगर आपको काउंसलिंग मेरी टीम से करवानी है तो आप मेरी टीम से रीच आउट करो। ये देखो, टीम का मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के सामने दिया गया है। हम लोग आपकी पूरी काउंसलिंग कर देंगे। आप हमारी टीम से रीच आउट करो, बेस्ट सजेस्ट करेंगे आपको कि आपकी रैंक पे आपको क्या कॉलेज मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 22 नवंबर को दोपहर 11 बजे से स्टार्ट होगा और 25 नवंबर को दोपहर 11 बजे तक चलेगा। 3 दिन का आप लोगों को टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण धनराशि और जो सिक्योरिटी मनी जमा करने की डेट है वो भी 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में ही है, जो कि जिसमें आपको 4 दिन मिल जाएंगे। इसमें 4 दिन इन लोगों ने लिखे हैं, 22 नवंबर को दोपहर 11 बजे से और 25 को दोपहर 2 बजे तक है, इसलिए इन्होंने इसको 4 काउंट कर लिया है, क्योंकि 11 के पहले ये एक दिन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरिट सूची घोषित करने की तिथि, जो मेरिट लिस्ट आती है वो 25 नवंबर को ही आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। ये मेरिट लिस्ट होपफुली शाम को 3 बजे या 4 बजे तक अपलोड हो जाती है। जनरली ऐसा होता रहा है कि शाम को 3 बजे तक ये लिस्ट आ जाती रही है। अब बात आती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि। जो आप लोग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर पाओगे वो 26 नवंबर से 28 नवंबर तक चॉइस फिलिंग करोगे। 28 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आपके लिए ये विंडो ओपन रहेगा। इसके बाद सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि 29 नवंबर को आपको ये पता चल जाएगा आपको सीट मिली कि नहीं मिली। इसके बाद आप लोगों को अगर सीट मिल जाएगी तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको 30 नवंबर से 2 दिसंबर 30 नवंबर एवं 2 दिसंबर 24 से 30 दिसंबर 24 तक का टाइम आप लोगों को मिलेगा ये आवंटन पत्र डाउनलोड करना तथा प्रवेश लेने की तिथि, मतलब इसी में इन 30 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आप लोगों को अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना है और एडमिशन भी कॉलेज में जाके ले लेना है अगर आपको सीट मिलती है तो। अब कुछ इसमें ये बता देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। देखिए, इन्होंने क्लियरली बोला है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पंजीकरण करा लिया है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पुनः पंजीकरण उनको नहीं करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पंजीकरण कराया था किंतु किन्हीं कारणों से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी मनी आप जमा नहीं कर सके थे, वो निर्धारित तिथि के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क और सिक्योरिटी मनी जमा करके स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन करा था लेकिन आपने अमाउंट नहीं पे किया था, आप फिर से अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र एवं स्ट्रे वैकेंसी राउंड से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है वे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीट नहीं है तो यू आर एलिजिबल। उक्त के अतिरिक्त समस्त अर्ह अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपके लिए ये विंडो ओपन है, आप 1000 रुपए पे करो, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद रिक्वायर्ड सिक्योरिटी मनी आपको पे करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से आप कॉलेज के लिए जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए जा रहे हो तो जो प्राइवेट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी है वो आपको पे करनी होगी, दैट मीन्स हाईएस्ट सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है तो वही अर्ह है, मतलब एलिजिबल है जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र से कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो, मतलब आपके पास कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूपी नीट यूजी के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड से एडमिटेड, नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट, रिजाइंड अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अर्ह नहीं है। अगर आपको जो यूपी नीट के पहले जो भी काउंसलिंग के राउंड्स हो चुके हैं
उसमें अगर आप एडमिटेड हो या आपने रिपोर्ट ही नहीं किया है, आपको सीट मिल गई थी या फिर आप सीट से रिजाइन कर चुके हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी यूपी नीट 2024 का जो ब्रोचर है वही इसके लिए एलिजिबिलिटी, बाकी चीजें रहेंगी। आपको ब्रोचर को रेफर करना है, ब्रोचर को जाके एक बार चेक कर लेना है कि और क्या क्या इसके साथ साथ में और क्या क्या एलिजिबिलिटी फॉलो करने हैं आपको। तो ये था पूरा ब्रोचर। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके और एक दो चीजें बताऊंगा। ये नीचे जो है, जो मैंने आपको हिंदी में दिखाया वही सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। चलो अब इसका जो दिशा निर्देश है उनको देख लेते हैं। सेम वही दिशा निर्देश है, ऊपर तो ये सारे वही पॉइंट लिखे हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, जिनको फर्स्ट सेकेंड राउंड में एडमिटेड, नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट, रिजाइंड, इस तरीके की चीजें जो बोली गई हैं, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका अभी, वही ये पॉइंट लिखे हुए हैं। अभी एक दो चीजें और देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्टे वैकेंसी राउंड में पूर्व पंजीकरण कराया था उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पुनः पंजीकरण करा, ये तो वही है। हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है एवं प्रथम बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार सिक्योरिटी धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। ठीक है, जो आप लोग सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, अगर आपको सीट नहीं मिलती तो वो तो आपकी वापस हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके वापस नहीं होंगे। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये सारे वही पॉइंट लिखे हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको ये बता देता हूं। ये लिखी हुई है कि कितनी सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है। ठीक, अगर आप राजकीय क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल का पाठ्यक्रम की सीट है, तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए एमबीबीएस या बीडीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। अगर आप बीडीएस प्राइवेट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। अब एक चीज और, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो ज्यादा है मतलब 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। अगर आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बीडीएस सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। ये चीज यहां तक आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी सब लोगों को कि सिक्योरिटी मनी किसको कितनी जमा करनी है। ठीक है, यही इन लोगों ने इसमें लिखा है। अब देखो, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ये तो सलाह दे रहे हैं कि उसी बैंक से आप अपना पेमेंट कीजिएगा जिस बैंक में आपका पैसा वापस आ सके। किसी ऐसे वैसे मतलब यू कैन से कि नियर डियर वाले से मत कर देना, नहीं तो पैसा आपको सीट न मिले तो आपका पैसा कैसे वापस होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और जो आपके लिए आरक्षण से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, एनसीसी, एफएफ और पीडब्ल्यूडी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट मींस अगर आप यूपी से बाहर से, एज ऑफ नाउ जो चलता रहता है, चलो इस पे मैं कमेंट नहीं करता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग लगा लेना। चलो आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा लंबा खींच रहा हूँ। सेम गोज विथ आपको एससी, एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना है। और इसमें आगे चीजें क्या लिखी हैं, ये जो ऑफिस मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही ये सारे सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, जो इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए जो अथॉरिटी डेजिग्नेट करी गई है वही। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धनराशि धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025-26 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो चली ही जाएगी। उसके बाद एक और प्लस में पेनल्टी ये है कि आप 2025-26 के लिए जो यूजी काउंसलिंग होगी यूपी नीट की, उससे भी डीबेयर कर दिए जाओगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो इसलिए अब सोच समझ के अप्लाई करना। अगर आपको सीट चाहिए तो ही इसमें पार्टिसिपेट करना। पता चले सीट मिल गई, अब आप सोचो कि मैं सीट नहीं लूंगा और फिर इसके बाद आपका आगे आने वाला साल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये था पूरा का पूरा ब्रोचर जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।